अगर आप आज़मगढ़ पब्लिक स्कूल के स्टूडेंट या स्टाफ नहीं हैं तो आपको सजेस्ट किया जाता है कि इस वीडियो को स्किप कर दीजिए। डियर लर्नर, इस ट्यूटोरियल में आपको बताया जाएगा कि जो प्री प्राइमरी क्लासेस का ग्रुप है, यानी कि क्लासेस नर्सरी टू सेकंड, इनका टर्म 1 एग्ज़ाम किस तरह से कंडक्ट कराया जाना है। तो चलो शुरू करते हैं। व्हाट्सएप पे आपको टेस्ट के दिन एक लिंक और एक PDF फॉर्म भेजा जाएगा। लिंक आपके ऑनलाइन टेस्ट के लिए होगा और PDF फॉर्म ऑफलाइन कम ऑनलाइन टेस्ट के लिए होगा। इन दोनों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। एक डेमो के तौर पर हमने यहाँ पे एक लिंक भेजा हुआ है और एक PDF भी व्हाट्सएप पे भेजा हुआ है। ये लिंक और PDF आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे भी भेजा जाएगा और लिंक को आप YouTube के डिस्क्रिप्शन में भी पा सकते हैं। इसका नाम होगा डेमो लिंक। हम इस लिंक पर टैप कर लेंगे। टैप करने पर वो लिंक से एक क्वेश्चन पेपर आपके ब्राउज़र में ओपन हो जाएगा। अगर आपका ब्राउज़र क्रोम में ओपन होता है तो आपको लॉगिन करने की ज़रूरत नहीं होगी जीमेल में। अगर क्रोम के अलावा कोई और ब्राउज़र ओपन होता है तो हो सकता है आपको पहले वो जीमेल आईडी का यूज़र नेम और पासवर्ड पूछकर लॉगिन करने के लिए कहे। तो एक बार आप जीमेल आईडी और पासवर्ड की मदद से लॉगिन कर लेते हैं और किसी की भी जीमेल आईडी और पासवर्ड्स को आप यूज़ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही जीमेल आईडी और पासवर्ड यूज़ करना है। लॉगिन करने के बाद आपको इस तरह से क्वेश्चन पेपर दिखाई देगा। ऊपर स्कूल का नाम APS लिखा होगा, फिर एग्ज़ाम का नाम टर्म 1 जो आपका क्लास है और उसके बाद जो आपका सब्जेक्ट है। टोटल मार्क्स 40 का होगा, ड्यूरेशन 60 मिनट्स यानी 1 आवर होगा। फिर इसके बाद आपको कुछ रेड कलर का स्टार दिख रहा है यहाँ पे, जैसे कि स्टूडेंट नेम के आखिरी में लगा हुआ है और पेरेंट्स नेम के आखिरी में भी लगा हुआ है। इसका मतलब ये है आपको इन दोनों चीज़ों के लिए कुछ डिटेल्स फिल करनी ज़रूरी हैं। अगर आप फिल नहीं करेंगे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। क्या मतलब? एग्ज़ाम्पल के तौर पे स्टूडेंट नेम में मैंने अल्फ़ा फिल कर दिया और पेरेंट्स नेम को मैंने छोड़कर एडमिशन नंबर पे मैं चला गया। अब देखिए एडमिशन नंबर के आगे स्टार नहीं लगा हुआ है, तो आपकी मर्ज़ी, आप एडमिशन नंबर लिख भी सकते हैं या स्किप भी कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे स्किप कर दिया, मैं नहीं लिख रहा हूँ और अब मैं आगे जाने के लिए नेक्स्ट बटन पे टैप कर रहा हूँ, लेकिन वो आगे नहीं जा रहा है। वो मुझे इस पेरेंट्स नेम के बॉक्स पे रेड कलर से ले आया और नीचे मैसेज दे रहा है दिस इज़ अ रिक्वायर्ड क्वेश्चन, यानी कि आपको उसका आंसर फिल करना ही है। तो यहाँ पे मैं एक सिंपल सा अल्फ़ा सीनियर एग्ज़ाम्पल लिख दे रहा हूँ। ऑफ कोर्स आपको अपना नाम और अपने पेरेंट्स का नाम लिखना है। उसके बाद आप नेक्स्ट कर लीजिए। नेक्स्ट करने पर आपको क्वेश्चंस दिखाई देने शुरू हो जाएंगे। यहाँ पे देखिए सेक्शन A लिखा हुआ है। हो सकता है आपको सेक्शन A लिखा हो या कुछ और लिखा हो, और उसके नीचे लिखा हुआ है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। उसके बाद आपका पहला सवाल है 1 + 1 = हाउ मच क्वेश्चन मार्क। ये 2 पॉइंट्स का सवाल है, यानी कि इस क्वेश्चन के 2 मार्क्स हैं। अब आपको जो भी आंसर सही लगे उस आंसर को सेलेक्ट कर लीजिए। तो यहाँ पे हमने 2 सेलेक्ट कर लिया। विच डे इज़ टुडे, तो आज के दिन सैटरडे है, तो नन ऑफ द अबव सेलेक्ट कर लिया हमने। यहाँ पे कुछ पेरेंट्स का डाउट ये है कि अगर वो सब बता कर देंगे तो बच्चे क्या करेंगे। पेरेंट्स के लिए एक मैसेज देना चाहता हूँ कि ये ऑनलाइन टेस्ट है, पहली बार कंडक्ट कराया जा रहा है और होपफुली अब बदलते ज़माने में आपके बच्चों को ऑनलाइन टेस्ट और फ्रीक्वेंटली अटैम्प्ट करना होगा। तो ईमानदारी से आप भी कोशिश करें कि अपने बच्चों की हेल्प करें, और हेल्प का मतलब आप भी जानते हैं, बताना नहीं होता है, बल्कि जो उसकी ज़रूरत है उस ज़रूरत को पूरा कीजिए और बच्चे को आंसर खुद देने दीजिए। फिर थर्ड क्वेश्चन, सेलेक्ट द करेक्ट वर्ड। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन इसी में दिया हुआ है कि आपको करेक्ट वर्ड सेलेक्ट करना है। आई स्टडी/स्टडीइंग एट आज़मगढ़ पब्लिक स्कूल, तो कौन सा आंसर सही होगा, स्टडी या स्टडीइंग? तो स्टडी सेलेक्ट कर लिया हमने। फिर उसके बाद इस पेज में हमने देखा कि तीनों क्वेश्चंस हमने अटैम्प्ट कर लिए, तो हम नेक्स्ट में चले गए।
नेक्स्ट पे जाने पर हम अगले क्वेश्चन के पेज में आ जाएंगे। अगर आपको डाउट है, देखना चाहते हैं कि पिछले पेजेस का क्वेश्चन आपने सही किया है या नहीं, तो बैक बटन प्रेस करके आप पिछले पेजेस में भी जा सकते हैं। जो आपने ऑप्शन सेलेक्ट किए हैं वो सेलेक्टेड रहेंगे। तो हमने इस पेज का सभी क्वेश्चन कर लिया था, तो हम नेक्स्ट पेज में गए। व्हाट इज़ योर एज। तो यहाँ पे देखना, ये ड्रॉप मेन्यू के क्वेश्चन रहते हैं। कैसे पहचानेंगे? चूज़ लिखा है यानी कि चुनिए, और उसके सामने एक डाउन एरो भी बना हुआ है। तो इस तरह से आपके क्वेश्चंस जब होंगे, आप उस पर टच कर लीजिए। टैप करने पर जो ऑप्शंस दिखेंगे, आपको जो भी सही लगेगा आप उसे सेलेक्ट कर लीजिए। फिर इसके बाद एक क्वेश्चन आता है, विच गेम डू यू लाइक टू प्ले। तो बैडमिंटन अच्छा गेम है, और अगर कोई वीडियो गेम आपको पसंद है तो आप उसका नाम भी लिख सकते हैं। फिर इसके बाद आता है, देखिए, ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखिए 3 स्टेटमेंट्स दी हुई हैं। जैसे पहला हो गया, आई एम अ बॉय। ये ट्रू है या फॉल्स है? तो मैं ट्रू लगा दे रहा हूँ। आई लव ईटिंग डिलीशियस फूड। मुझे लजीज खाना खाना पसंद है। अगर ये आपको सही लगता है तो ट्रू करिए, नहीं तो फॉल्स कर दीजिए। फिर आई लव टू लर्न न्यू थिंग्स। मुझे नई चीज़ें सीखना अच्छा लगता है। फॉल्स है तो फॉल्स कीजिए, अदरवाइज़ ट्रू कर दीजिए। तो इसके बाद जब कंप्लीट हो जाए तो अगेन आप नेक्स्ट में जा सकते हैं। नेक्स्ट में एक पोएम आया हुआ है जिसमें 4 लाइन दी गई है। इस पोएम में जो जॉनी जॉनी येस ब्लैंक आपको दिख रहा है, ये एक इमेज है यानी कि तस्वीर है। आपके इंटरनेट के हिसाब से इस तस्वीर को लोड होने में 5 से 10 सेकंड का वक्त भी लग सकता है। तो आप वेट करिए अगर लोड होने में प्रॉब्लम हो रही है। लोड होने के बाद इस क्वेश्चन का आंसर जब लिखना होगा, तो देखिए क्वेश्चन में पोएम के 4 लाइन दिए हुए हैं और हमारे आंसर की बस एक ही लाइन है। इसका आंसर आप ऐसे लिख सकते हैं, जैसे कि पहली लाइन लिखी हुई है जॉनी जॉनी यस के बाद पापा आएगा, तो हमने पापा लिख लिया। अब सेकंड लाइन का आंसर लिखने के लिए आप एंटर प्रेस कर लीजिए। एंटर प्रेस करने के बाद ईटिंग शुगर, नो पापा, ऐसे आप लिख सकते हैं। अगर आपके फ़ोन में एंटर प्रेस करने में परेशानी हो रही हो तो आप ऐसा कीजिए कि आप एक ही लाइन में आंसर लिखिए, लेकिन क्वेश्चन पोएम्स की अलग अलग लाइन के लिए, जैसे कि एक पहली लाइन में पापा आंसर था, अब सेकंड लाइन पोएम की सेकंड लाइन का आंसर लिखने से पहले कॉमा लगा दीजिए। कॉमा लगाने के बाद ईटिंग शुगर, नो पापा, यहाँ पे आप लिखिए नो पापा। उसके बाद कॉमा लगाकर तीसरी लाइन का आंसर टेलिंग लाइज, नो पापा। फिर कॉमा लगाकर फोर्थ लाइन, उसका आंसर हो जाएगा ओपन योर माउथ। तो इस तरह से आप आंसर दे सकते हैं। इसी क्वेश्चन को नीचे में दूसरी तरह से लिया गया है। इसमें क्या है, आपको अपने क्वेश्चन के लिए कॉपी पे आंसर लिखना है और उसके बाद उस आंसर की फ़ोटो ले लेनी है। जैसे आम तौर से फ़ोटो लेते हैं आप कैमरा ऑप्शन की मदद से, आप सिंपल कैमरा से फ़ोटो ले लीजिएगा। अलग से ब्यूटी कैमरा या इस तरह के ऐप आते हैं, उन कैमरा से आपको फ़ोटो नहीं लेना है। फ़ोन ख़रीदते वक्त जो सिंपल कैमरे का ऑप्शन होता है, उसी कैमरे से आप फ़ोटो लेंगे, इस चीज़ का ख्याल रखिए। फ़ोटो जब ले लें उसके बाद उस फ़ोटो को आपको अपने आंसर में ऐड फाइल ऑप्शन की मदद से ऐड करनी है। अब ये कैसे किया जाता है देख लीजिए। अब यहाँ पे बस आपको ऐड फाइल पे टैप कर लेना है, एक पॉपअप ओपन होगा। यहाँ बीच में आपको सेलेक्ट फाइल्स फ्रॉम योर डिवाइस पे टैप कर लेना है और इस तरह से कुछ ऑप्शंस आएंगे। आपको फाइल्स, या फिर हो सकता है किसी फ़ोन में फ़ाइल मैनेजर या एक्सप्लोरर लिखा हो, तो उस पर टैप कर लेना है। मैंने फाइल्स पे टैप कर लिया। हो सकता है आपको ये डायरेक्ट इमेज में ओपन ना हो बल्कि कहीं और पे ओपन हो, तो आप क्या कीजिए, यहाँ टॉप लेफ़्ट कॉर्नर में मेन्यू ऑप्शन जो है उस पर टैप करने के बाद इमेज, ऑडियो, वीडियो, कई सारे ऑप्शन आपको आ रहे हैं, तो आप उसमें से इमेज पे टैप कर लेना। इमेज पे टैप करने पर आपको इस तरह के फ़ोल्डर्स ओपन होंगे और आपको क्या चाहिए, आपको कैमरा चाहिए, तो आप कैमरा पे टैप कर लीजिए। कैमरा पे टैप करने पर आपको कई सारी इमेजेस दिख रही हैं पहले से। जो इमेज आपको यूज़फुल लगे, जो कि आपके आंसर की हो, उसे आप टैप कर दीजिए।
यहाँ पे मैंने एक फ़ाइल को ऐड कर ली है, फ़ाइल का नाम यहाँ पे दिखा रहा है और वो कितने साइज़ की है वो यहाँ पे दिखा रहा है। ठीक है, जितनी बड़ी फ़ाइल होगी उतना ज़्यादा टाइम लेगा अपलोड होने के लिए। तो अगर आपका बहुत अच्छा कैमरा है यानी कि उतनी बड़ी फ़ाइल होगी, यानी कि अपलोड होने में आंसर ज़रा टाइम लेगा। एक बार यहाँ पे नाम आ गया, उसके बाद यहाँ पे जो ब्लू बटन बनी है आप उसे टैप करके अपलोड कर दीजिए। अब यहाँ पे और यहाँ नीचे में प्रोग्रेस बार दिखा रहा है। जब ये कंप्लीट हो जाएगा इसका मतलब आपकी फ़ाइल अपलोड हो गई है। ये अपलोड होने वाला है, सॉरी अटैच होने वाला है और ये अटैच हो गया है। अटैच होने के बाद आपको यहाँ नीचे में इस तरीके से एक अटैचमेंट दिखाई देता है जिस पर क्रॉस का निशान बना हुआ है। अगर आपने गलत इमेज को सेलेक्ट किया है तो आप उस क्रॉस पे टच करके दोबारा से जब इस क्रॉस पे टच करेंगे तो ऐड फाइल्स का ऑप्शन फिर से दिखने लगेगा और ये इमेज हट जाएगी। तो ऐड फाइल ऑप्शन की मदद से आप दोबारा से सही वाली इमेज को अपलोड कर सकते हैं। बाय द वे इमेज और फ़ोटो एक ही चीज़ है, जिन्हें भी कन्फ्यूजन रहा हो। अब यहाँ तक कंप्लीट हो गया है, हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में जाने के बाद अगेन हिंदी में ये क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी एक कविता की 5 पंक्तियाँ लिखिए। तो मान लीजिए मैंने उस कविता को लिख लिया है और फ़ोटो ले ली है। अब क्या करना होगा, ऐड फाइल पे टैप किया, पॉपअप ओपन हुआ, सेलेक्ट फाइल्स फ्रॉम योर डिवाइस करने के बाद हमें फ़ाइल्स में जाना है। फ़ाइल्स में अगर आप कैमरा में मौजूद नहीं हैं तो आपको इमेजेस में जाकर कैमरा फ़ोल्डर में जाना है और मान लेते हैं कि ये है आपका 5 कविता की पंक्तियों वाला इमेज। तो अब इसका नाम यहाँ पे हमें शो हो रहा है, यानी कि अटैचमेंट का नाम दिखा रहा है। अब बस अपलोड पे टैप कर लेना है और उसके बाद इसे पूरा होने का इंतज़ार करना है। आपकी इंटरनेट की स्पीड बहुत मायने रखती है, तो कोशिश करें कि टेस्ट के वक्त आपके पास ऐसा फ़ोन हो जिसमें इंटरनेट ठीक ठाक चल रहा हो। टेस्ट 60 मिनट्स का होगा। टाइम पूरा होने के बाद अगर आपने सबमिट करने की कोशिश की तो टाइम ओवर का मैसेज दिखाई देगा, आप सबमिट नहीं कर पाएंगे। इसलिए टेस्ट सही टाइम से शुरू करें और हो सके तो अच्छे इंटरनेट स्पीड के साथ। यहाँ पे क्वेश्चन पेपर हमारा कंप्लीट हो रहा है तो आपको ये सबमिट बटन दिखाई देगी। क्वेश्चन पेपर के लास्ट पेज में आपको सबमिट बटन दिखाई देती है। और एक चीज़ आप देख सकते हैं, ये क्वेश्चन पेपर 5 पेजेस का था और उसमें से फ़िलहाल आप 5वें पेज पर हैं। अगर हम बैक बटन पे जाते हैं तो यहाँ इस बटन में आप देखेंगे कि ये क्वेश्चन पेपर 5 पेजेस का है और उसमें आप फ़िलहाल 4th पेज पर हैं। तो अगेन हमें क्योंकि सबमिट करना है तो फाइनल पेज में जाकर सबमिट बटन पे टैप कर दीजिए। टैप करने के बाद आपको आंसर शीट सबमिटेड सक्सेसफुली का मैसेज देगा, यानी कि सब कुछ ठीक है, आपने सक्सेसफुली अपनी आंसर शीट सबमिट कर दी। ये तो था ऑनलाइन टेस्ट का प्रोसीजर। अब हम डिस्कस करेंगे कि ऑफ़लाइन टेस्ट कैसे देना है। मान लेते हैं कि किसी को ऑनलाइन टेस्ट देने में परेशानी आ रही है, इंटरनेट सही से नहीं चल रहा है, अपलोड नहीं हो रही है फ़ाइल, या फिर उर्दू का टेस्ट दे रहे हैं। उर्दू का टेस्ट ऑनलाइन मोड से नहीं लिया जाएगा, ऑफ़लाइन तरीके से ही होगा। तो ये ऑफ़लाइन तरीके से आपको टेस्ट कैसे देना है, अगेन आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ES फाइल एक्सप्लोरर और टैब स्कैनर ऐप का लिंक मिल जाएगा, आप उसे इंस्टॉल कर लीजिए। आपको अपने क्लास के व्हाट्सएप ग्रुप पे आना है और क्वेश्चन पेपर का PDF भेजा गया होगा, आप उसे टैप करके ओपन कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में आपके पास आपको एक PDF रीडर का भी ऑप्शन दिया हुआ है जो कि यहाँ पे बना हुआ है। मैं इसे टच कर लूँगा। अगर पहले से आपके पास कोई PDF रीडर है तो उसे इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे मेरा क्वेश्चन पेपर ओपन हो गया है, मैं ज़रा जूम कर ले रहा हूँ और यहाँ पे देखिए हर क्वेश्चन के लिए नंबर बना हुआ है। तो आपको बस कॉपी पे क्वेश्चन नंबर डालकर आंसर लिख देना है। ध्यान दीजिए, बहुत इम्पॉर्टेंट है। बच्चे क्वेश्चन लिखने में वक्त वेस्ट करते हैं, टाइम ज़ाया करते हैं। आपको ध्यान देना है, बस क्वेश्चन नंबर डालकर सीधे फटाफट आंसर लिख देना है। तो आंसर 1, आंसर 2, आंसर 3 तो आपको पता ही है क्या करना है। अब आंसर 4 में क्या लिखेंगे, 1 + 1 2 होता है तो डायरेक्टली 2 लिख देंगे। वो सामने का जो ओवल सिंबल है उसको बनाकर डिज़ाइन करके टिक लगा के 2 लिखने की ज़रूरत नहीं है। आंसर 4 डालकर सिर्फ 2 लिख देंगे, ख़त्म किस्सा।
फिर इसी तरीके से क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 6 और क्वेश्चन 8 का आंसर 8 लिखकर जो भी आपका बैडमिंटन जो भी गेम है वो लिखेंगे। अब क्वेश्चन 9 में देखते हैं ट्रू फॉल्स में क्या करना है। क्वेश्चन 9 में आप क्या करना, 3 स्टेटमेंट दिया हुआ है ना, तो आंसर 9 लिखना और ए लिख के अगर पहले का आंसर ट्रू है तो ट्रू लिख देना, फिर 9B लिख के अगर ट्रू है तो ट्रू लिख देना, और अगर और उसी तरीके से थर्ड लाइन के लिए 9C लिख कर फिर ट्रू फॉल्स जो भी है वो आप लिख दीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 10 में देखते हैं, कंप्लीट द फॉलोइंग पोएम, है ना। अब ये पोएम में क्या करना है, आपको आंसर नंबर 10 लिख देना है और उसके बाद पहली लाइन में आपको लिखना है पापा और दूसरी लाइन में लिखना है जो भी ब्लैंक का वाला आंसर है वो दूसरी लाइन में। और इसका मतलब ये है कि 4 लाइन का आपका क्वेश्चन है और आंसर में भी 4 लाइन ही होंगे, लेकिन आंसर में सिर्फ ब्लैंक में जो लिखा जाना है वो लिखा होगा, ठीक है। यानी कि जॉनी जॉनी यस, ईटिंग शुगर, टेलिंग लाइज हा हा हा, ये नहीं लिखना है आपको। अब ये जो फ़ाइल सबमिट कर, ये क्वेश्चन 11 जो था इस जिसमें कि हमें ऐड फाइल करनी थी, तो अब क्योंकि आप कॉपी पे लिख रहे हैं और ऐसे भी आपको कॉपी पर ही लिखना था तो इसमें तो कुछ बताने वाली बात नहीं है। तो जब आप पूरा कॉपी पे लिख लेंगे, ठीक है, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि उसे आपको कैसे PDF में कन्वर्ट करना है। अपने आंसर को PDF में कन्वर्ट करने के लिए आपको टैब स्कैनर ऐप को यूज़ करना है, जिसे कि मैंने यहाँ पे प्लेस कर रखा है। तो उस पर टैप कर लीजिए। जब ये पहली बार ओपन होगा तो आपको इस तरह से कंटिन्यू ऑप्शन दिखाई देगा, उस पर टैप कर लीजिए। और जब दोबारा से कंटिन्यू दिखाई दे तो आप एक बार बैक बटन को प्रेस कर लीजिए, फिर ये ओपन हो जाएगा प्रॉपरली और आपको अपने अंदर के कुछ ऑप्शंस दिखाएगा। तो ये जो ऑप्शन है आपका कैमरा, इसकी मदद से आपको अपने आंसर को स्कैन करना शुरू करना है। तो शुरू करते हैं। मैं कैमरा पे टैप कर रहा हूँ और ये दोबारा कंटिन्यू करने के लिए तीसरी बार मैसेज दे रहा है, तो मैं यहाँ पे इस बार कंटिन्यू कर दूँगा। फिर मुझसे ये परमिशन लेगा तो मैं 2 बार अलाउ कर दूँगा। अलाउ करने के बाद मुझे अपना यहाँ पे आंसर को PDF में करना है। अब देखिए, आप जब आंसर को स्कैन कर रहे हों उस वक्त कोशिश कीजिए कि आपके आंसर में परछाई ना आए और प्रॉपर लाइटिंग कंडीशन हो और आंसर ब्लर्ड ना आए। अभी देखिए किसी वजह से ये कैमरा ब्लर हो रहा है बहुत, तो आप कोई नहीं, बस ये ऊपर में टॉप लेफ़्ट कॉर्नर में जो बैक बटन बनी है इसे प्रेस कर लीजिए, बैक आ जाइए और फिर से आप कैमरे को टैप करके यहाँ पे स्कैन कीजिए। वीडियो शॉर्ट करने के लिए मैं परछाई वाले फ़ोटो के साथ ही अपना काम चला रहा हूँ, लेकिन आप प्रॉपरली लीजिएगा अपने आंसर की फ़ोटो। तो मैंने बस एक छोटा सा सैम्पल स्कैन किया हुआ है। जब आप पहली बार स्कैन करेंगे तो आपको ये फिर से कुछ ऑप्शन दिखाएगा साइड में, तो यहाँ आप कहीं भी साइड में ब्लू कलर वाला जो एरिया है कहीं भी टच कर लीजिए, ये ऑप्शन गायब हो जाएगा। इस तरीके से ये ऑप्शन आपके पेज को स्कैन करता है। आप चाहें तो इसे इस तरीके से साइडवेज, वर्टिकली, हॉरिजेंटली स्कैन कर सकते हैं, या फिर आड़ा तिरछा स्कैन हुआ है तो आप प्रॉपरली इसको स्क्यू कर सकते हैं। जब ये जो सेलेक्टेड एरिया है बीच का, ये आपका PDF में दिखाई देगा। जब ये प्रॉपर तरीके से आप इस सेलेक्टेड एरिया को ड्रैग कर लेते हैं, उसके बाद आपको जो टॉप राइट कॉर्नर में टिक बना है उसे 2 बार टैप करना है। जब पहली बार आप टैप करेंगे तो ये उसे क्रॉप करेगा और फिर दूसरी बार टैप करेंगे तो ये उसे फाइनलाइज़ कर देगा। अब मान लेते हैं मेरे आंसर शीट में 2 पेजेस हैं और मैंने पहला पेज को स्कैन कर लिया है। दूसरे पेज को स्कैन करने के लिए अब आपको यहाँ वाले कैमरे पे टैप करना है, तो इसे मैं टैप कर ले रहा हूँ और अब कहीं और पे मैं कहीं और की फ़ोटो मैं ले रहा हूँ, ठीक है। तो ये पहली बार तो ये लोड हो रहा है। लोड होने के बाद अगर आपने रोटेट करके फ़ोटो ली है तो यहाँ नीचे में जो टूल बार बना है इसकी मदद से अपने पिक्चर को आप प्रॉपरली फिर से रोटेट कर सकते हैं। जैसी कॉपी होती है पोर्ट्रेट मोड में, कोशिश करिए उसी तरीके से आपकी PDF बने। फिर इसको भी आप प्रॉपरली क्रॉप करके एक बार टिक लगाया
और दोबारा फिर से टिक लगा दिया इस तरीके से। तो मान लेते हैं मेरी आंसर शीट के 2 ही पेजेस थे और दोनों क्योंकि मैंने स्कैन कर लिए। अब स्कैन करने के बाद पीडीएफ में कन्वर्ट करना है। पीडीएफ में कन्वर्ट करना बहुत आसान है। यहाँ पे डाउन एरो ऑप्शन बना हुआ है, आप उस पर टैप कर लीजिए। और अब यहाँ पे आपको ख्याल रखनी है, रेगुलर की जगह आप मीडियम ऑप्शन को सेलेक्ट कीजिए। मीडियम पे टैप कर दिया और बस सेव कर लिया और इस तरीके से आपका क्वेश्चन पेपर सेव हो गया है। अब ये डायरेक्टली पूछ रहा है कि क्या आप इसे शेयर करना चाहते हैं। तो उर्दू का जो पेपर होगा ऑफ कोर्स आप उसे व्हाट्सएप से, जो उर्दू की टीचर हैं उनके व्हाट्सएप पर्सनल नंबर पे शेयर कीजिएगा, क्लास के ग्रुप पे मत शेयर कीजिए। अगर पीडीएफ बनाने के बाद आपको व्हाट्सएप का आइकन शो नहीं करता है आपके फ़ोन में, तो मैं आपको बता रहा हूँ कहाँ से जाकर आपको अपने आंसर का पीडीएफ खोजना है और शेयर करना है। तो इसके लिए मैंने आपको ES फाइल एक्सप्लोरर ऐप का लिंक दिया हुआ है अगेन यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। आपको ये मेरे स्क्रीन पे यहाँ मिल जाएगा। तो इसे बस इसे ओपन कर लेना है। ओपन करने पर पहली बार ये आपका परमिशन वगैरह अगर पूछे तो ओके कर दीजिएगा। मैं यहाँ पे इस तरह से ओपन हुआ है। मैं क्या करूँगा, ऊपर जो मेन्यू है, सॉरी ये मेन्यू है टॉप लेफ़्ट कॉर्नर में, वहाँ पे जाकर होम पे प्रेस करूँगा। और जब होम आएगा, होम स्क्रीन, तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है इंटरनल स्टोरेज लिखा हुआ है। आपको ये जो ब्लू एरिया है यहाँ पे टच करना है। तो वहाँ पे मैंने टच किया, क्योंकि मेरा फ़ोन इंटरनेट से कनेक्टेड है तो ये ऐड चलना शुरू हो गया है। कोई प्रॉब्लम नहीं, आप एक बार बैक बटन प्रेस कर लीजिए, ऐड गायब हो गया। अब यहाँ पे ब्लू कलर के इतने सारे फ़ोल्डर बने हुए हैं, आपको टैब स्कैनर का फ़ोल्डर ओपन कर लेना है। क्योंकि मैंने टैब स्कैनर अभी इस्तेमाल किया था, इस वजह से टैब स्कैनर का फ़ोल्डर बिल्कुल ऊपर में ही है, आपको बस उसे टच कर लेना है। अब यहाँ पे देखिए 2 PDF बनी हुई हैं, एक यहाँ एक यहाँ, है ना। और कैसे पहचानेंगे कि कौन सा PDF आपको सेंड करना है? वेल बहुत आसान है, आप उस PDF को ओपन करके देख लो। एक और तरीका है पहचानने का और उससे ज़्यादा आसान। देखो हर PDF का जो नाम होता है उस पर डेट और टाइम लिखी हुई है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो मैंने आपको अंडरलाइन किया है, इसमें जो डेट है सबसे पहले 7 लिखा है, यानी कि ये महीना हो गया, 7वां महीना यानी कि जुलाई। और उसके बाद लिखा है 25, यानी कि आज की डेट 25, और फिर साल लिखा हुआ है, ठीक है। यानी कि ये PDF मैंने बनाया था जुलाई महीने के 25वीं तारीख को 2020 ईयर में। और उसमें भी कब बनाया था, दोपहर के 12:30 बजे, 12:35 को एग्जैक्टली, ठीक है। और एक और PDF मैंने बनाई है, ये भी आज ही की डेट में, जुलाई 25, 2020, और इसे मैंने बनाया है 13, 12 के साथ 1 ऐड कर दो तो 13 हो जाता है, यानी कि दोपहर के 1:52 पे, ठीक है। तो ऐसे भी आप पहचान सकते हो कि कौन से वाली PDF सेंड करनी है। अब जो भी PDF सेंड करनी है उसे बस सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ नीचे में सेंड ऑप्शन बना हुआ है, तो बस उस पर टैप कर लो और उसके बाद व्हाट्सएप कर लो। और फिर से मैं बोल रहा हूँ बच्चे, आप अपने क्लास के व्हाट्सएप ग्रुप पे नहीं भेजोगे, आपका जो सब्जेक्ट टीचर है, अगर उर्दू का टेस्ट है तो उर्दू की जो टीचर हैं उनके व्हाट्सएप पे आपको भेजना होगा अपनी आंसर शीट, ठीक है। फाइनली मैं इम्पॉर्टेंट नोट बोल रहा हूँ, अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी अपडेट आता है तो यूट्यूब में कमेंट में आपको बता दिया जाएगा। इसके अलावा आपको कोई भी डाउट होता है, आप यूट्यूब में कमेंट में अपने डाउट पोस्ट कीजिए। आपको स्टूडेंट ऐप की यूज़र आईडी और पासवर्ड की ज़रूरत नहीं होगी इस टेस्ट के लिए। आप किसी भी जीमेल अकाउंट को इस्तेमाल करके इस टेस्ट को दे सकते हैं। आपको बस जीमेल आईडी का यूज़र नेम और पासवर्ड याद होना चाहिए। अगर ऑनलाइन टेस्ट देने में परेशानी आ रही है, आप सब्जेक्ट का PDF डाउनलोड कर लीजिए और कॉपी में आंसर लिखकर उसे PDF में कन्वर्ट करके अपने टीचर को व्हाट्सएप कर दीजिए। इतना ही आसान है प्रोसेस। उम्मीद करते हैं बच्चे कि आपने जितनी मेहनत की है उसका पूरा रिज़ल्ट आपको मिलेगा इस टेस्ट में, और ये कि आप आगे और अच्छा करें। अपना ख्याल रखिए।